कि रजिस्ट्री को रोका जाए, लेकिन रजिस्ट्री रुकेगा नहीं, रजिस्ट्री टूटेगा। पैसा कमाने का साधन है सरकार का, तो वो रजिस्ट्री टूट भी जाता है। और रजिस्ट्री कोर्ट में आने के बाद में रजिस्ट्री ब्रेक हो गया। अब जैसे हम आपको बता दें कि अब किसी का 5 भाई का भैयारी है, एक को जानकारी है, उसकी ज़मीन का डॉक्यूमेंट भी उसके पास में है, टोटल जानकारी उसके पास में है, अन्य को जानकारी नहीं है। उसमें कोई बहन है और बहन वगैरह है तो बहन बाहर में रह रही है, ससुराल चली गई, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट है कि नहीं हम अपने पैतृक संपत्ति से हिस्सा लेंगे, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, ज़मीन का इधर रजिस्ट्री हो गया। अब होगा क्या उसमें कि जैसे ही उसको जानकारी होगा अपने ज़मीन के बारे में, तुरंत उसमें पार्टीशन कम टाइटल सूट दाखिल होगा और वह जो न्यू रजिस्ट्री जो हुआ है वह न्यू रजिस्ट्री ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। बिहार में इस प्रकार का सरकार की ये कैसी नीति है? एक तरफ भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए भूमि सर्वे जैसे जो कार्य 1962 में हुआ था वो अब इस वर्ष में किया जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार रजिस्ट्री किया जा रहा है। आप जो कर रहे हैं बंटवारा होना चाहिए था, तो बंटवारा सूट अगर भूमि सर्वे को लेकर कानून ही बना है या भूमि सर्वे जो हो रहा है, तो वर्तमान में जो रजिस्ट्री हो रहा है उसमें तो कम से कम बंटवारा सूट का पेपर दाखिल करने के बाद रजिस्ट्री होता है। ऐसे तो होगा क्या कि जो भी पहले का जो है पास्ट का जो है मुद्दा है या विवाद है उसको सल्टा दिया जाएगा ये भूमि सर्वे में, लेकिन नए जो विवाद जो फिर सामने जो दिख रहा है, जो रजिस्ट्री में बिना सूचना के ही अगर 5 लड़का लड़की हैं उसमें एक बच्चा जाकर रजिस्ट्री कर दे रहा है, 4 बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है, उससे तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। यह भूमि सर्वे 1962 से बिल्कुल ही डिफरेंट है। नमस्कार, एक बार फिर भूमि सर्वे को लेकर एक मामला सामने आया है, जिस संदर्भ में हम बात करेंगे एडवोकेट एसके झा से, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी सर, हम बात करेंगे भूमि सर्वे को लेकर, यहाँ पे आए दिन विवाद हो रहा है। हाँ, देखिए इसमें जो विवाद है, हालांकि अभी सरकार के द्वारा तो भूमि सर्वे को अभी रोक दिया गया है, लेकिन इसमें जो विवाद हम लोग देख रहे हैं स्थानीय स्तर पर, उस विवाद में ये चीज़ सामने आ रहा है कि जैसे पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है और उनके जो पूर्वज हैं उनके बीच में ही ज़मीन का संपत्ति का कोई बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो परिवार में जो और लोग हैं, क्योंकि पूर्वज तो ख़त्म हो गए, तो और भी जो हिस्सेदार हैं, तो उस हिस्सेदार लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा संपत्ति कहाँ पर है, या संपत्ति का किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है उनके जो हिस्सेदार लोग हैं, जो अभी जो पीढ़ी जो हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं है। उसमें जिसको पता है उसमें से एक आदमी 2 आदमी क्या कर रहा है कि उस संपत्ति को खाली कर दे रहा है, संपत्ति को किसी के नाम से रजिस्ट्री कर दे रहा है। तो अब देखिए कानून में जो प्रावधान है अपने यहाँ कि पैतृक संपत्ति में अब जितना हिस्सेदार लड़का है उतना ही की हिस्सेदार लड़की भी है। ये बहुत समझने की बात है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक समान, तो जितना संपत्ति का अधिकारी जो है सो लड़का है, उतना ही संपत्ति की अधिकारी लड़की भी है। अब इसमें हो रहा क्या है कि अब जो फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड फादर के बीच में आपस में ही ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ। अब फादर अब आए तो फादर के बीच में भी ज़मीन का बंटवारा आपस में नहीं हुआ। अब उनके लड़के लोग आए या उनके लड़की लोग आए, अब लड़की लोगों को ज़मीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या लड़का ही है और कोई दूसरा भाई वगैरह है उसको भी जानकारी नहीं है। अब उसमें तीसरा क्या करता है कि जिसको अब ज़मीन की जानकारी है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो अब क्या करता है कि उसको लेकर के ज़मीन को रजिस्ट्री कर दे रहा है, किसी से बेच दे रहा है। जब मामला जब खुल रहा है तब इसमें आ रहा है कि भाई ये तो बंटवारा ही नहीं हुआ था, तो अब इसमें बंटवारा सूट दाखिल करेगी लड़की या लड़का जिसको हिस्सा से वंचित कर दिया गया, या लड़की जिसको हिस्सा से वंचित कर दिया गया, वो लोग बंटवारा सूट दायर करेंगे। चूँकि वह ज़मीन फिर दूसरे से बिक्री हो चुका है, तब उसमें टाइटल भी होगा, तो अब उसमें होगा कि पार्टीशन सूट कम टाइटल सूट दाखिल हो जाएगा। तो इस प्रकार के विवाद जो हैं स्थानीय स्तर पर हम लोग गांव में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं,
काफ़ी संख्या में बढ़ चुका है मामला। और हालांकि सरकार ने इसको अभी स्टे कर दिए हुआ है, लेकिन स्टे करने के बावजूद में हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर मैटर रुक नहीं रहा है। स्टे तो हो गया, तो किस चीज़ का स्टे हुआ? सर्वे का स्टे हुआ, सर्वे रुक गया। लेकिन अब इस बीच में लोगों को टाइम मिल गया है उस ज़मीन को खाली करने के लिए। अब जैसे किसी की लड़की है, अब उसका शादी हो गया, वो ससुराल में रह रही है। कोई लड़का है, वह पंजाब, दिल्ली, असम, बंगाल, बॉम्बे, लखनऊ, गुजरात में वो काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। जिस भाई को जानकारी है, जिस बहन को जानकारी, वो अपना खाली कर रहा है। इसमें ज़रूरी यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने ज़मीन की, अपनी संपत्ति की जानकारी रखने की आवश्यकता है। अगर उसको अपनी हिस्सा चाहिए तो हिस्सा लेवे, हिस्सा उसको नहीं चाहिए तो उसको तो नो ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट में भी अगर केस फाइलिंग होता है, बंटवारा सूट दाखिल हुआ या हकीयतवाद दाखिल होता है, तो जिनको संपत्ति चाहिए वो तो पार्टी बनेंगे, नहीं भी संपत्ति चाहिए वो भी पार्टी बनेंगे। लेकिन जिनको संपत्ति नहीं लेना है वो कोर्ट में अपने एनओसी देंगे, भाई हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरकार ने इसी चीज़ के लिए भू सर्वे को लाया कि भाई जिसको अगर संपत्ति नहीं चाहिएगा तो भू सर्वे में उसमें ऑप्शन है कि वो लोग अपना लिख करके देंगे, नो ऑब्जेक्शन लिख करके देंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उधर भू सर्वे रुक गया, इधर बिना सहमति लिए हुए ही जिसको जानकारी है वो ज़मीन को बेच रहे हैं। और जब जानकारी हो जा रहा है तब लोग जमाबंदी को रोकवा रहा है। स्थिति यह है कि जमाबंदी की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं हुई है पूरे बिहार में। वह सीओ ऑफिस में, डीसीएलआर ऑफिस में जिसको जहाँ तक पहुँच है, पैसे की बदौलत या पैरवी की बदौलत लोग अपना जमाबंदी करवा रहे हैं, तो कोई रुकवा रहे हैं। उसमें भी ऑनेस्टी से कोई काम हो नहीं रहा है। ये चल रहा है पूरे बिहार में इस प्रकार का। सरकार की ये कैसी नीति है? एक तरफ भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए भूमि सर्वे जैसे जो कार्य 1962 में हुआ था वो अब इस वर्ष में किया जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार रजिस्ट्री किया जा रहा है। आप जो कर रहे हैं बंटवारा होना चाहिए था, तो बंटवारा सूट अगर भूमि सर्वे को लेकर कानून ही बना है या भूमि सर्वे जो हो रहा है, तो वर्तमान में जो रजिस्ट्री हो रहा है उसमें तो कम से कम बंटवारा सूट का पेपर दाखिल करने के बाद रजिस्ट्री होता है। ऐसे तो होगा क्या कि जो भी पहले का जो है, पास्ट का जो है मुद्दा है या विवाद है, उसको सल्टा दिया जाएगा ये भूमि सर्वे में। लेकिन नए जो विवाद जो फिर सामने जो दिख रहा है, जो रजिस्ट्री में बिना सूचना के ही अगर 5 लड़का लड़की है उसमें एक बच्चा जाकर रजिस्ट्री कर दे रहा है, 4 बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है, उससे तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। देखिए 1962 में जो भूमि सर्वे हुआ था, वह भूमि सर्वे काफ़ी लंबा टाइम तक चला था। हम समझते हैं कि वह उसमें 8-10 साल लग गया था। लेकिन अभी का जो नियमावली बिहार सरकार ने लाया है, यह भूमि सर्वे 1962 से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें यह है कि यह भूमि सर्वे जहाँ तक हमें लगता है कि यह एक तरह से यह सही हो रहा है। अब इसमें दिक्कत कहाँ पर आएगा, अब जिसको ज़मीन की जानकारी नहीं है तो वहाँ पर फिर सरकार एक दिया है, उसमें ऑप्शन हमने पढ़ा है, ऑप्शन है पोजेसन। अब उसमें पोजेसन चेक होगा। अब पोजेसन देखने के बाद में, चूँकि सरकार के पास तो पूरा डिटेल है, उसके पास टोटल लेखा जोखा है, सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी पोजेसन है, आपके वो खाता खेसरा वगैरह सबकी भी जानकारी अगर नहीं है तो सरकार के पास तो पूरा डाटा है, तो सरकार पूरा खाता खेसरा चौहदी वगैरह सब कुछ अपना वो देख लेगी। अब यहाँ पर समस्या एक नया बात यह आ गया, जैसे रजिस्ट्री का, तो रजिस्ट्री का भूमि सर्वे से कोई लेना देना है, रजिस्ट्री तो जमीन का होते रहेगा। सरकार राजस्व कमाने के लिए विवाद कराएगी क्या? नहीं, ये देखिए रजिस्ट्री को रोकने के लिए उसमें है क्या कि रजिस्ट्री को रोकने के लिए अभी तक जो रजिस्ट्री ऑफिस में हम लोग सिंपली से एक आवेदन दे देते हैं कि रजिस्ट्री को रोका जाए, लेकिन रजिस्ट्री रुकेगा नहीं, रजिस्ट्री टूटेगा। पैसा कमाने का साधन है सरकार का, तो वो रजिस्ट्री टूट भी जाता है। और रजिस्ट्री कोर्ट में आने के बाद में रजिस्ट्री ब्रेक हो गया। अब जैसे हम आपको बता दें कि अब किसी का 5 भाई का भैयारी है, एक को जानकारी है, उसके ज़मीन का डॉक्यूमेंट भी उसके पास में है, टोटल जानकारी उसके पास में है, अन्य को जानकारी नहीं है,
उसमें कोई बहन है और बहन वगैरह है तो बहन बाहर में रह रही है, ससुराल चली गई, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट है कि नहीं हम अपने पैतृक संपत्ति से हिस्सा लेंगे, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, ज़मीन का इधर रजिस्ट्री हो गया, अब होगा क्या उसमें कि जैसे ही उसको जानकारी होगा अपने ज़मीन के बारे में, तुरंत उसमें पार्टीशन कम टाइटल सूट दाखिल होगा और वह जो न्यू रजिस्ट्री जो हुआ है वह न्यू रजिस्ट्री ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि हिस्सा में लेना है। अगर संपत्ति नहीं चाहिए तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन देना होगा भाई को या बहन को, और संपत्ति चाहिए तो वह मुकदमा चलेगा, और वह मुकदमा चलेगा तो उसको हिस्सा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और रजिस्ट्री होना अलग मैटर है और ये रजिस्ट्री होते रहेगा, लेकिन उसके लिए सिविल कोर्ट बना हुआ है, रजिस्ट्री टूटेगा। 1962 के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो मामले आज भी कोर्ट में लंबित हैं, बहुत सारे में निर्णय भी हुए हैं जिसमें सर्वे जो गलत नंबर चढ़ा उसको ब्रेक किया गया। और हम लोगों के पास में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और हैं भी, जिसके हम लोगों ने देखा है कि उसमें उस त्रुटि को सुधार किया गया। लेकिन अभी वाला जो सर्वे जो चल रहा था, जिसको भी बिहार सरकार ने भी स्टे किया हुआ है कुछ दिनों के लिए, उस सर्वे और इस सर्वे में काफ़ी अंतर है। लेकिन अब है क्या कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों के जो दिमाग है, वह दिमाग में तो खुराफात आ गया, तो अब वो जो खुराफात जो अब आ चुका है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो ब्रेक हो जाएगा। वो रजिस्ट्री की हिस्सा से कोई किसी को वंचित नहीं ना कर सकता है, पोजेशन से वंचित किसी को कोई कर सकता है। इट मीन्स कि कोई गैर मजरूआ ज़मीन में घर बना लिया, कोई दूसरे के संपत्ति में घर बना लिया, उसके लिए एविक्शन सूट वगैरह सब है, वो फाइलिंग होगा और ठीक होगा। लेकिन हिस्सा से किसी को कोई वंचित थोड़ी कर सकता है, हिस्सा कभी भी नहीं होगा। 5 भाई का भैयारी है, वो अगर बेच भी देगा तो 4 का हिस्सा ऐसा थोड़ी है कि हाँ टाइम लगेगा। और जो न्यू जो रजिस्ट्री जिसने कराया है उसकी रजिस्ट्री ब्रेकअप होगी, ब्रेक हो जाएगी उसकी रजिस्ट्री। इसमें घबराने की बात नहीं है, तब है कि टाइम लगेगा और उसके लिए कोर्ट कानून बना हुआ है और बिल्कुल इसके लिए सारा व्यवस्था है, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्था बनी हुई है। जिस तरह से वंशावली बनता है जी। मेरा कहना यह है कि रजिस्ट्री के समय ही वंशावली के माध्यम से अगर रजिस्ट्री कराया जाए तो कहीं ना कहीं विवाद तो सुलझेगा नहीं। ये आखिरी चरण में जो होता है बंटवारा सूट में वंशावली का उपयोग किया जाता है, यह आखिर रजिस्ट्री के समय ही वंशावली का उपयोग देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहीं ना कहीं तो सर फंसा रही है पब्लिक। देखिए इसमें 2 बातें हैं, जैसे कि हम लोग जमाबंदी रसीद जिसको दाखिल खारिज हम लोग कहते हैं कि दाखिल खारिज रसीद से ज़मीन के संपत्ति का स्वामित्व अभी निर्धारित नहीं होता है। उसमें ज़मीन या कोई संपत्ति है, उस संपत्ति का निर्धारण जो है उसका रजिस्ट्री से होगा या उसके खतियान से होगा। रसीद अब एक ज़मीन को हम लोग देखेंगे कि वह ज़मीन जो है सो 5 बार बिक जाता है और 5 आदमी के नाम से जमाबंदी कायम हो जाता है, तो ज़मीन 5 का नहीं ना होगा, जिसकी पहली रजिस्ट्री है उसकी मानी जाएगी। अब जमाबंदी कराए या नहीं कराए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसकी रजिस्ट्री होगी, जिसकी खतियान होगा, ज़मीन उसका होगा। जमाबंदी का न्यायालय में या कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जमाबंदी रसीद को हम लोग कहें कि नहीं जमाबंदी रसीद से भू स्वामित्व निर्धारित होता है या गलत होगा, ऐसा नहीं होता है। अब है क्या कि सरकार को, जैसे आपने कहा कि सरकार को रजिस्ट्री के समय में तो उसमें एक आया हुआ था कि नहीं उसके नाम से एक रसीद कटना चाहिए। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से इस बात को हटा दिया गया, क्योंकि ज़मीन की जो रसीद से भू स्वामित्व का निर्धारण तो होता नहीं है, तो इसलिए वहाँ से उसको हटा दिया गया। फिर बताया गया कि नहीं आप ज़मीन की खरीद बिक्री आपको जैसे करना है आप अपना करते रहिए। अब इसमें सरकार को एक रूलिंग क्या लाना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि पहले उसका वंशावली क्लियर हो जाए। तो अगर मान लेते हैं कि वंशावली क्लियर हो जाए उसका और जमाबंदी भी सामने रहे, वंशावली सामने रहे, उससे मालूम चलेगा कि इस ज़मीन का माने वर्तमान पोजीशन है क्या, और वर्तमान पोजीशन के साथ साथ में अगर कोई आदमी जो केवलदार है जो अब दुनिया में नहीं है तो उसका मालिक कौन कौन है वो क्लियर होगा। लेकिन ऐसा सरकार आने वाले समय में हो सकता है करे,
क्योंकि अब समय का मांग हो रहा है, क्योंकि कानून तो समय के हिसाब से चलता है। तो अब कहीं सरकार भविष्य में कहीं कानून लावे वो अलग बात है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस संबंध में कानून नहीं लिया जाना, कानून नहीं बनाया जाना, यह काफ़ी दुखद है। तो इससे हम भी कहेंगे यही बात कि नहीं, सरकार की भी मंशा इस मामले में सही नहीं है, इसलिए कि रजिस्ट्री से सरकार को राजस्व का लाभ होता है और राजस्व काफ़ी मिलता है, जिसके चलते सरकार इस पर रोक नहीं लगा पाई है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे भाई सरकार गलत कर रही है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो आपने सुना, वरिष्ठ वकील एस.के. झा ने बताया भूमि सर्वे को लेकर विवाद समाप्त करने के लिए भूमि सर्वे हो रहा है, जिसको अभी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के समय ही अगर कुछ कागजात को प्रस्तुत अगर किया जाए तो कहीं न कहीं धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, ताकि ऐसे जो भूमि सर्वे में आए दिन लोगों की हत्या हो रही है, जो आपसे भी छिपा नहीं है, वैसे में रजिस्ट्री के समय ही अगर रोक दिया जाता है तो कहीं न कहीं इससे काफ़ी लाभदायक होगा। हाँ, बहुत लाभदायक बढ़ेगा। नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, हर व्यक्ति को इससे लाभ होगा। और इससे अभी तो सब व्यक्ति पीड़ित है। हर गांव में लगभग 80%, अब आने वाले समय में देखिएगा ना कि 80% लोग प्रभावित हैं। भूमि सर्वे के बाद भविष्य में फिर विवाद तो बढ़ना ही है। केस की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप देखते रहिए ना, जैसे ही भूमि सर्वे फिर चालू होगा, केस की संख्या 1962 में हम लोगों का तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमने उसका स्टडी किया है। हमने देखा है कि इतने सारे केसेस बढ़े हैं कि आज भी 62 वाले सर्वे का लाखों की संख्या में बिहार के 38 जिला में केस इतने भरे पड़े हैं कि उसका डिस्पोजल आज तक नहीं हुआ। वो केस आज भी चल रहा है। और अभी जो है, अभी यह जो सरकार की जो नीति आई है, अभी देखिएगा कि इससे केस की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। नहीं बढ़ती है तो यह सरकार इसमें जीत जाएगी, सरकार सफल हो जाएगी, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता है। इसलिए कि सरकार चलाती है। हम लोग दिन भर कोर्ट में, हम लोग यहाँ पर घास नहीं छीलते हैं, हम लोग भी कानून पढ़ते हैं और यहाँ पर टोटल केसेस को देखते हैं, केस पूरा पढ़ते हैं, तो हम लोग सारा चीज़ मैटर को समझते हैं। सरकार को है कि उसका 10 को IAS IPS लोग अपना राय देता है, बताता है, समझाता है, 10 को लोग तो उस हिसाब से अपना वो काम करता है। लेकिन यहाँ पर कचहरी में बैठ कर के वकील सब यहाँ धूप में जो है माथा नहीं ना सुखाता है, वो सब भी पढ़ते हैं। और हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं और जानने के बाद बता रहे हैं कि देखिएगा कि आने वाले समय में केस की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मारपीट तो वही शुरू हो गया था। और इतना जान लीजिए कि सिविल का जब डिस्प्यूट होता है तो उसमें दर्जनों की संख्या में क्रिमिनल का डिस्प्यूट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इससे एक सिविल का डिस्प्यूट बढ़ेगा और उससे दर्जनों की संख्या में क्रिमिनल का डिस्प्यूट बढ़ जाएगा। क्रिमिनल केसेस भी बढ़ेंगे, सिविल केस तो बढ़वे करेंगे। पहले का भी आप इतिहास भूगोल उठा करके देख लीजिए। अभी आने वाले, जैसे कि अभी सर्वे स्टार्ट हुआ था, उसी वक्त बिहार में सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज हो गए, मारपीट होना शुरू हो गया। अब फिर आने वाले समय में भी फिर बढ़ेगा, उसमें कमी होने वाली नहीं है। इसलिए कि यह ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इसको एक बार में ठीक करना यह काफ़ी मुश्किल है। तब है कि असंभव भी नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो आपने सुना, सरकार की दोहरी नीति आया सामने। एक तरफ लगातार रजिस्ट्री हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार भूमि सर्वे कराकर भूमि विवाद को समाप्त करने की अपनी योजना बना दी है, जो कि अभी स्थगित है। तो किस तरह की सरकार की नीति है, यह आपने देखा और सुना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ सिटी, दीपक कुमार पटेल के साथ।